हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम बी के टारगेट आरबीआई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं विशाल पांडे। आज के सेशन में हम लोग रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक बहुत ही इजी टॉपिक है जो जनरली आपके हर एग्जाम में, यानी कि चाहे वो आरबीआई हो, सेबी हो, हर जगह आता है। और आरबीआई में हमेशा आता है, एक से दो क्वेश्चन उससे आते ही आते हैं आपके इनइक्वालिटी से रिलेटेड। तो उस इनइक्वालिटी से रिलेटेड हम कैसे उन दो क्वेश्चंस को टैकल करें, कब कैसे हम उन क्वेश्चंस को इजी तरीके से और कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, जहां पे आपका रीजनिंग सेक्शन जो कि आप आरबीआई फेस वन में देखते हो बहुत ज्यादा टफ लेवल पे आता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होते हैं। और अगर आप पिछले 3 साल से सेक्शनल कट ऑफ देखो रीजनिंग का, तो मिनिमम 9 गया है और मैक्सिमम 12 गया है। और मैं एक चीज और बताऊं आपको कि बहुत लोगों का प्रीलिम्स आरबीआई फेस वन का बस इसलिए नहीं क्लियर होता है क्योंकि उनका सेक्शनल नहीं क्लियर होता है रीजनिंग सेक्शन में। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से हम कम टाइम में अपने इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपना बचा हुआ टाइम बाकी किसी पार्ट और पे, जहां थोड़ा जैसे पजल्स हो गया या सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, जो कि थोड़े से एक्स्ट्रा टाइम मांगते हैं, वहां पे हम उन टाइम को देके अपना सेक्शनल से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके रीजनिंग के पर्टिकुलर एक सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा बहुत ही कम समय में, कि जिन लास्ट ईयर जो हमने 2023 का अगर हम बात करें आरबीआई ग्रेड बी का, तो हमने कुल 70 प्लस सिलेक्शंस दिए हैं। तो ये बच्चों ने एग्जाम बी के ऑनलाइन कोर्सेज को यूज किया और हमारे जितने एक्सपर्ट फैकल्टी हैं उनके मेंटोरशिप में इन्होंने अपना ड्रीम, जो कहते हैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने का, उन्होंने अपना पूरा किया है। तो अगर आपका भी ड्रीम है आरबीआई ग्रेड बी फेस वन को क्लियर करें, फेज टू को क्लियर करें और फाइनली आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बने, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। उस पर आप जाके डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो और अवेल कर सकते हो उन कोर्सेज को, और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए एक जो फर्स्ट स्टेप है आप उसको ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं दे देता हूं आपको आरबीआई ग्रेड बी की जो हमारी ऑनलाइन कोर्सेज चल रही हैं 2024 में। तो दीज आर सम ऑफ द फाइन बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स, दैट से कि आपको 700 प्लस वीडियो लेसन्स मिल रहे हैं, 300 प्लस स्टडी नोट्स हैं, फिर अगर आप देखो तो 1700 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव एवल्यूएशन है, और उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस भी है। और इसके बाद आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, तो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी आपके पास हमेशा अवेलेबल हैं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो प्लीज गाइज, अभी तक अगर आपने कोई कोर्स नहीं लिया है या ऑनलाइन कोर्स कोई भी अपने नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली प्लीज go to the website, explore the courses and avail the courses to reach your dream, to perceive your dream. Okay guys, चलिए, ये तो हो गई हमारे कोर्सेज और हमारे रिजल्ट से रिलेटेड। अब ये कोर्सेज और रिजल्ट हम कैसे देते हैं, अब वो हम अगला जो अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एक बेसिक आपको इंफॉर्मेशन देगा कि हम किस तरीके से, हमारे यहाँ जो भी पेड क्लासेस चलती हैं उनमें कंटेंट कैसा आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस हम लेके जाते हैं और किस तरीके के अप्रोच हम बच्चों को बताते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर के जैसा ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ही बेस्ड है ये क्वेश्चन। देखिए, कोडेड इनइक्वालिटी एक ऐसा पार्ट होता है जिससे जनरली लोग डरते हैं कि ये कोड फॉर्म में आ गया, अब इसको चेंज करेंगे, फिर देन वी विल प्रोसीड ऑन, तो बड़ा टाइम लगता है, लोग थोड़ा सा पैनिक होके ज्यादा टाइम लेते हैं क्वेश्चन में। तो ऐसे तरीके के क्वेश्चन में आपको पैनिक नहीं होना है, पहला स्टेप तो ये रखिएगा ध्यान में। नेक्स्ट क्या चीज हमें देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, जो सिंबल्स बोले हैं उन सिंबल्स को हमें क्या कर देना है, उन सिंबल्स को हमें सीधे सीधे अपना जो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, उसमें हमें इसे पर्टिकुलरली चेंज कर लेना है। और उसके बाद हमें क्वेश्चंस को देखना है कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है ना, अगर आप यहां देखो, देयर आर सर्टेन सिंबल्स गिवन, जिसका मतलब कोडेड फॉर्म में हमें दिया हुआ है।
तो अगर हम एट द रेट का बात करें तो P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, अगर कोई चीज ग्रेटर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, लेस देन होगा। तो एट द रेट क्या हो गया आपका, लेस देन हो गया। सिमिलरली हैश क्या बोला है, इज नॉट स्मॉलर देन, P इज नॉट स्मॉलर देन, स्मॉलर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर या इक्वल, और दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। P डॉलर क्यू बोल रहा है P इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, ना ही वो बड़ा है ना ही छोटा है, तो फिर क्या है, फिर वो बराबर हो जाएगा आपका। तो डॉलर क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू रिप्रेजेंट कर रहा है। P एंड Q मींस P इज नॉट ग्रेटर देन Q, P जो है Q से बड़ा नहीं है, तो अगर P Q से बड़ा नहीं है तो फिर क्या होगा, लेस देन होगा या बराबर होगा। तो एंड को हम क्या लिख देंगे, लेस देन इक्वल टू। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, परसेंटेज, परसेंटेज आपका है P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, ना क्या बोल रहा है, P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, यानी कि छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो फिर क्या रह गया होने को उसके पास, केवल ग्रेटर देन हो गया। तो हमें यहां पे सिंबल के बारे में पता लग गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस इन द ब्लैंक स्पेस, ये ब्लैंक स्पेस की बात कर रहा है। In order to complete the given expression in such a manner that makes the expression b percentage u and r hash u true। तो सबसे पहले तो परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब है b ग्रेटर देन u, और r हैश का मतलब क्या है, r ग्रेटर देन इक्वल टू u। अब देखिए यहां पे सिंपल सी चीज, ग्रेटर होने के लिए तीन कंडीशन होनी जरूरी है। तीन कंडीशन अगर एग्जिस्ट कर रही है, या ये तीन सिंबल्स किसी पर्टिकुलर B से U तक जाने में आ रहे हैं, B से U तक जाने में अगर ये तीन सिंबल्स आपके आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तभी ये B ग्रेटर देन U सही होने वाला है, तभी ये B ग्रेटर देन U सही होने वाला है। ग्रेटर देन इक्वल टू होने के लिए R से U के बीच में जाने के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू, तभी ग्रेटर देन इक्वल टू सही होगा, तभी ग्रेटर देन इक्वल टू सही होगा। अब देखिए यहां से ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, और अगर आप यहां पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, $, तो इससे पार्ट का कोई मतलब नहीं है, U यहां है तो इस पार्ट का भी कोई मतलब नहीं है, मतलब B से U तक जाना है हमको और R से U तक जाना है हमको, B से U, R से U। अब B से U तक जाने में हमारे पास ये सिंबल्स आने चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है हमारे पास, हैश है, ग्रेटर देन क्या है हमारे पास, परसेंटेज है, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू हो गया आपका डॉलर। तो ये तीन सिंबल्स हमारा B से U के बीच में आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी सिंबल आया तो B ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू नहीं होगा। तो यानी इसमें अगर हम देखें तो A कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, डॉलर, परसेंटेज एंड हैश, ये तीनों सिंबल यहां आ रहा है, ये तीनों सिंबल आ रहा है, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे एंड बोल रहा है तो ये भी ट्रू होना चाहिए। अब ये ट्रू होने के लिए हमारे पास ये दोनों सिंबल्स होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, हैश है, और इक्वल टू क्या है हमारे पास, डॉलर है, मतलब एंड बोला है, एंड जब भी बोले, एंड जब भी बोले तो इन दोनों में जो कॉमन सिंबल्स होंगे उनको ही हम केवल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाकी को हम लेफ्ट आउट कर देंगे या उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें अगर देखिए तो कॉमन सिंबल्स क्या आ रहा है, हैश एंड डॉलर, हैश एंड डॉलर, मतलब ये दोनों सिंबल्स हमारा इस B से U तक जाने के बीच में अगर आएगा तो ही ये दोनों कंडीशन, ये जो दोनों कंक्लूजन है वो ट्रू होंगे। तो अब अगर हम B से U तक जा रहे हैं, परसेंटेज आ रहा है, ठीक है, B से U तक जाने में परसेंटेज चल जाएगा, B से U तक जाने में परसेंटेज चल जाएगा, ये परसेंटेज होगा, B से U तक जाने में परसेंटेज चल जाएगा, लेकिन R से U तक जाने में परसेंटेज नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर हम B परसेंटेज R कह रहे हैं तो यहां पे और क्या आ सकता है, अब देखिए यहां पे डॉलर और हैश आ सकता है, केवल यहां पे डॉलर और हैश केवल आ सकता है, और कोई सिंबल यहां पे नहीं आएगा। तो एट द रेट कैंसिल हो गया, परसेंटेज कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपने पास, डॉलर और हैश, ये दोनों ही सही होंगे, इसीलिए आपका फिफ्थ ऑप्शन जो है बोथ 2 and 4 वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहां पे परसेंटेज हम बस इसलिए नहीं लिए हैं, अगर हम परसेंटेज लेंगे तो ये वाला जो पार्ट है
जो आर ग्रेटर देन इक्वल टू यू वाला पार्ट है वो नहीं ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि अगर परसेंटेज आ गया तो आर ग्रेटर देन यू हो जाएगा, ना कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू यू बनेगा। तो ये बन जाएगा, ये नहीं बन पाएगा, इसीलिए हमने यहां पे परसेंटेज वाला भी कैंसिल आउट कर दिया है। ठीक है, आई होप कंसेप्ट ये समझ में आया होगा। इस तरीके से हम अपने इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, खास करके जब आपके कोडेड इनइक्वालिटीज आती है। और ये आपके एग्जाम में हमेशा 1 या 2 मार्क्स के, जनरली हमेशा आरबीआई फेस 1 के पूछा जाता है प्रीलिम्स में। तो जहां आप पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो आपका सेक्शनल कट ऑफ है वो बहुत लो जाता है और बहुत लोगों के सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाते हैं। उन लोगों के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि आप अगर बाकी सेक्शंस को अच्छा कर लें और रीजनिंग में आप सेक्शनल नहीं क्लियर कर पाए तो कोई फायदा नहीं होता है। तो आप चाहे वो क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, आप इनको कभी भी हल्के में लेके एग्जाम में नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि फिर आपके लिए एग्जाम बहुत भारी हो जाएगा दोस्तों। ये बात याद रखना, आप क्यूआरई को हल्के में लिए तो एग्जाम आपके लिए भारी हो सकता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने देखा इनइक्वालिटी के ऊपर, कोडेड इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच रखनी है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कोई अलग टॉपिक, कोई नया टॉपिक लेके आऊंगा मैं, जिसमें हम, जो कि आपके लिए आरबीआई फेस के 1 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से उसको अप्रोच करना है, किस तरीके से आप कम टाइम में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये हम अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है, मीनवाइल आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीजें जाननी है रिलेटेड टू कोर्स एंड जो भी हमारे वेबसाइट पे फ्री चीजें हैं उनको जाननी है, तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो www.exambee.com पे आप विजिट कर सकते हो और सारी चीजें आप वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हो। नहीं तो उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और ईमेल at hello@exambee.com, जो कि आपको सारी क्वेरीज का आंसर आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार और मैं बोलता हूं कि अगर आपने कोई कोर्स नहीं लिया है, अभी तक कोर्स बाय नहीं किया है, तो प्लीज जाइए, एक्सप्लोर करिए और कोर्सेज को अवेल करिए। अपने ड्रीम को पाने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए फर्स्ट स्टेप उठाइए और कोर्सेज के बारे में रिव्यू लीजिए। और उसके बाद आपको ये दिखा होगा कंटेंट कैसा है। आपको ये ऐसे ही पेड क्लासेस में यहाँ पे डेली प्रैक्टिस होती है, क्यूआरई सेक्शंस डेली प्रैक्टिस होती है। और एक और इंफॉर्मेशन, 3 मार्च से ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट हो चुका है, तो और ज्यादा लेट मत करिए, और ज्यादा लेट करेंगे तो एग्जाम के लिए बहुत लेट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की सेशन को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर से नए टॉपिक के साथ, नए अप्रोच के साथ और एक रेलेवेंट एग्जाम के लिए जो भी रेलेवेंट टॉपिक होगा उससे रिलेटेड हम लोग अगला सेशन रीजनिंग का लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।